भबकियो हीरो जाने बहा पकड़ के बेटा के दाते ना कस ध्रुव मुंह के बल गिर पड़े। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो तने पकड़ लला को हाथ रे धकेला पंचो दियो। कहने लगी तेरी माँ तबियारे काग फूटियो भाग जन्म बदलियो। पहले जन्म में भजन जप तप कियो चल दूर खड़ा हो अरे नीचन के मुकाबले पे आओ है आज हर अकल का बरी आई है गोदी में गधा चढ़ाओ है। के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता, तब से गोदी में बैठने के लायक। और बोली अरे तेरी माँ ठोर बानी के अरे तेरी मैया ठोर बानी के और बुलाई करना है गादी के। अरे जे बचन सुने रानी के लला के लग गए तीर बानी के। निकल जाए यहां से मेरे प्यारे भक्तों। उस शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, लज्जा और संकोच में गड़ गया। उसने एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली बाप के चेहरे पर, लेकिन राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। इतनी कह देता है क्यों मारी है तू, तेरे लिए सौत का मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, तो ध्रुव को तसल्ली हो जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, औरत का जो गुलाम होता है उसकी आत्मा मर जाती है। औरत का जो गुलाम, ध्यान रखिए, सुन रहे? औरत का गुलाम 5 पंचों में बैठने का हक नहीं रखता। आज ध्रुव जी रोते हुए चले, आंगन में आए तो मैया सुनीति ने झपट के ध्रुव को छाती से लगा लिया। बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बता वरना मैं मर जाऊंगी। और क्या बोली, मेरो 1200 पूतू हाय कौन लला मेरो मारो रे। मोची गरीब के बेटा
बता दो वरना मैं मर जाऊंगा। हिलकी भर गई रोए बदुखिया छाती तलौ तो लगाई रे। मो गरीबी को ललाई जन कोने दो तो सताई रे। सूखी रोटी खाई खाई के मैंने कन्हैया पारो लखन देखिए। सूखी रोटी खाई खाई के मैंने कन्हैया पारो मेरे बेटा ने हाय राम अब किनको कहा पिटारो। जल्दी बता दो बेटा। धोर ने अपनी छोटी छोटी बाइयां मैया के गले में डाल के कहा मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे। पिता ने मोई उठाई गोद बैठारो। पिता ने हमें उठाई गोद बैठारो। मौसी ने पकड़ी बाहों धकेला मारो। मेरी मम्मी बेन बग कलेजे छोले मोश को दुख का चुनाई पिता नहीं मोह से बोले। पंचो सुन बेटा के बेन तो मैया की छाती फट गई है। पंचो सुने पे लड़ा के बेन तो मैया की छाती फट गई है। दुर्भ कहने लगे मैया पिता ने गोद में बिठाला मौसी ने जमीन पर पटक दिया और कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। अगर तूने भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। मैया मुझे मौसी का दुख नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे मौसी हमें डांटती रही मारती रही पिताजी नहीं बोले। मेरे भक्तों तो मैया का हृदय विदीर्ण हो गया। छाती से लगा करके मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगी। वो कहने लगी बेटा ध्रुव जिन्हें तुम अपना पिता समझते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। वो तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। देखिए कितनी गंभीर औरत कहने लगी तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे। बेटा तुम्हारे पिता का नाम ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। अभी तुम छोटे, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना,
तपस्या करोगे तो वहीं तुम्हारे पिता मिलेंगे तुम्हें। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे मैया मेरे राम कहाँ रहते? जवाब दिया बेटा ध्रुव हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। परमात्मा हर जगह मौजूद है। ध्रुव कहने लगे मैया मैं बड़ा तो हो गया, अब तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो। 6 महीने के अंदर मैं अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर भेड़िया बंदर भालू अजगर चीते, कोई तेरा भक्षण कर जाएगा। ध्रुव कहने लगे मैया अगर मेरा शरीर कोई जानवर के पेट की आग बुझा देगा तो मैं धन्य हो गया। समझिए लोगों, और ये बात बिल्कुल सही है। हरे वर्षापन जीवना पर स्वार्थ समाय, दादू मरनो बाम भलो जहाँ पशुपक्षी खाए। जीवन तो सफल इसी में है, प्रभु का भजन करो, परमात्मा का ध्यान करो, और मरो तो का मरो, जब परिवार में न मरियो। ये दुश्मन तुम्हें चैन से मन तो नहीं देते, ये परिवार वाले ऐसी जगह पे मरियो जहाँ कोई न हो, जब शरीर को भोजन पची कर जाए, जब भंडारो हो जाए। ध्यान रखिए, ये परिवार वाले चैन से मरने नहीं देते। तुम्हारे तो प्राण नहीं कर रहे, चकी आ रही, और लला पूछ रहे बैंक वाली किताब कहाँ धरे जाता। तुम्हारे तो प्राण नहीं कर रहे, औलाद पूछ रही ब्याज वाली कापी कहाँ, और जो प्राण करते मुझे घूंघट वाली आई गई। अरे ने छाती में खोपड़ी मारी के हाय राजा सोई बजियो बाजा। ध्यान रखो। और एक बात और बताऊं, परीक्षित महाराज जो बुढ़ापो आए, जो धन जो कमाओ है तुमने, अपन बच्चन बांट दीजो, क्योंकि पैसा बालन की हमने मरता मत खाल खिंचा देखी है। मरता मत मुद्दा ही चैन के न मन देते। ध्रुव कहने लगे मैया मुझे आज्ञा दे दे, तो मैया रोए के बोली मोह छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी।